सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डिग्री 4th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता के विकास के अंतर्गत आपके राजन सीरीज के बहुविकल्पी क्वेश्चंस को। पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था पिछली क्लास में। यहाँ पर पार्ट 2 को हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं का ज्ञान छोटे छात्रों को किन माध्यमों से हम करा सकते हैं या किन माध्यमों से कराया जाना चाहिए। तो खेल द्वारा बच्चों को, कविता द्वारा, मूर्त वस्तुओं द्वारा या उपयुक्त सभी के द्वारा। तो इन सभी का प्रयोग करके, जैसे कंकड़ पत्थर का प्रयोग करके हम बच्चों को गिनती सिखा रहे हैं, ठीक है, या टॉफी का प्रयोग करके हम बच्चों को सिखा रहे हैं, या पैसों की मदद से एक एक के सिक्कों को जोड़ करके बच्चों को हम बता रहे हैं, ठीक है, या रस्सी कोई बच्चा कूद रहा है, 1 2 3 4 बार कूद रहा है। तो ये सारे तरीके हैं कि किस तरह से, क्योंकि ये सब चीजें मैं खुद स्कूल में करती हूँ, तो ये सब चीजें होती हैं स्कूलों में। और नॉर्मली जो बच्चे बिल्कुल सीखने आते हैं उनके साथ ये प्रक्रिया हमें अपनानी पड़ती है, ठीक है, जो स्कूल में बिल्कुल नए नए आते हैं। तो ऑप्शन द जो है उपयुक्त सभी, चाहे वो कहानी हो, कविता हो, इन सभी के माध्यम से बच्चों को हम संख्याओं को सिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो हम सभी को पता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है 2। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, 22 गुणे 34 का गुणनफल कितना होगा। तो 22 गुणे 34 यहाँ पर हमें करना है, तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6, फिर 2 चौके 8 और फिर 2 तिहाई 6। तो यहाँ पर आप देखिए 8 6 14 और 6 1 7, तो ये 748 आ गया। ऑप्शन नंबर अ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्वेश्चन नंबर 54 है, ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो ता, था, द, ध, न, इनका उच्चारण स्थान है दंत। आप इनको बोल करके देखिए, आपके दांतों का प्रयोग होता है इन सभी वर्णों के उच्चारण में। जैसे क, ख, ग, घ, आप बोल के देखो तो ये कंठ से आवाज आ रही है, गले से आवाज आ रही है, इसीलिए इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, ठीक है, गला है। इसी प्रकार से च, छ, ज, झ, तो आप देखिए इनको बोलने में जो हमारी जीभ है वो तालु से हमारे सट रही है, इसलिए इनका जो उच्चारण स्थान है वो तालु है। इसी प्रकार से त वर्ग का दंत है। क्वेश्चन नंबर 55 है, गणित की मूल संक्रियाएं क्या है। तो जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो ऑप्शन अ ऑप्शन ब दोनों ही सही है। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन स में सब आ जाएगा, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, तो इसीलिए ऑप्शन स को हम लेंगे, ठीक है, ऑप्शन स सही हो जाएगा। 2020 2021 दोनों में ही प्रश्न पूछा गया, इससे पहले सारे के सारे प्रश्न 2020 के एग्जाम में पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में दंत व्यंजन है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि त, थ, द, ध, न, ऑप्शन अ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, ये बहुत पूछता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द्विगुण व्यंजन या फिर उत्क्षिप्त व्यंजन ढ और ढ को कहते हैं। ऑप्शन नंबर अ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इनको हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से स्वर नहीं है, इसमें से कौन सा स्वर नहीं है। तो अ, ई, उ ये सब है, लेकिन इ नहीं है। ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, छ वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर बना है। तो क और श से मिलकर के बना हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन श जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं, वाक्य के गुण होते हैं सार्थकता, क्रमबद्धता, योग्यता या उपयुक्त सभी। तो ये सभी वाक्य के गुण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे बोला नहीं जाता, ये सब भाववाच्य के एग्जाम्पल है। ऑप्शन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है, सघोष एवं अघोष, अनुस्वार एवं अनुनासिक, स्पर्श एवं उष्म या अल्प प्राण एवं महाप्राण। तो ऑप्शन द ही सही हो, क्योंकि प्राण का मतलब ही होता है श्वास। सांस चल रही है तभी कोई व्यक्ति जिंदा है, तो इसीलिए ऑक्सीजन को हम कभी कभी प्राण वायु भी कहते हैं। तो इसीलिए अल्प प्राण और महाप्राण श्वास के आधार पर इन्हें हमें, जो श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हुआ वो इसी आधार पर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 63 है, भाषा का भेद है लिखित, मौखिक और व दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भाषा को चाहे आप लिखित रूप में प्रकट करिए चाहे मौखिक रूप में प्रकट करिए, ऑप्शन स और व दोनों ये राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 64 है, तो किसी वाक्य की पूर्णता पर विराम चिन्ह लगता है, कौन सा चिन्ह लगता है? पूर्ण विराम। जैसे राम बाजार जाता है, उसके बाद पूर्ण विराम। मीना टीवी देखती है, पूर्ण विराम। तो ऑप्शन ब यहाँ पर पूर्ण विराम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, बिना सोचे समझे अधिक खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? बिना सोचे समझे अधिक खर्च करने वाले को अपव्ययी कहेंगे। व्यय मतलब खर्च खर्च करना होता है। अपव्यय मतलब उसकी अति हो जाना, अधिक खर्च करना, अपव्ययी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है, किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर क्या होगा? एक है, एक के दाहिनी तरफ हमने शून्य रख दिया, क्या हो गया? 10 हो गया। 10 गुना हो गया एक का ना। इसी प्रकार दो के सामने जैसे हमने जीरो बढ़ाया तो 2 गुणे 10, यानी कि कितना हो गया? ये पूरा का पूरा 2 का 10 गुना, एक का 10 गुना, यानी कि कोई भी संख्या उसकी 10 गुना बढ़ जाएगी जैसे ही उसके आगे एक जीरो लगाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 67 है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 999, 999, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, 3478 में सैकड़े वाली संख्या है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 4 है, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक है, तो 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक है 1, ऑप्शन अ सही हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर जीरो से अगर शुरुआत करेंगे हम तो जीरो होगा, अगर यहाँ पर एक से हम मानेंगे तो एक होगा। इसलिए इस क्वेश्चन में आपने देखा होगा जो पवन सीरीज है उसमें भी ऐसे ही पूछा है। ठीक है, तो वो आपके स्व विवेक के ऊपर है, आप इसमें जीरो लगाते हो या एक लगाते हो। लेकिन 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक, जो कोई जीरो भी कहीं कहीं काउंटिंग में गिनाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन यहाँ पर क्लियर लिखना चाहिए 1 से 10 या फिर 0 से 10 तक किसको हम माने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं, अगर एक से हम काउंट करेंगे तो ऑप्शन आ सही होगा, अगर हम जीरो से काउंट करेंगे तो जीरो होगा। क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो अंत्याक्षरी, ये बार बार पूछता है, ऑप्शन ब में बिल्कुल सही लिखा हुआ, आधा न और आधा त, अंत्याक्षरी ऐसे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, पठन की प्रक्रिया में उचित आरोह अवरोह का समावेश न होने का प्रमुख कारण है। जो पठन की प्रक्रिया, यानी कि अगर बच्चा कोई पढ़ रहा है, उचित आरोह अवरोह का ध्यान नहीं दे रहा है कि कहाँ पर धीरे बोलना है, कहाँ तेज बोलना है, कहाँ पर कहानी में थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, इन सब का उसको ज्ञान नहीं है, तो क्या रीजन है? वो बहुत तेजी से पढ़ रहा है, ये भी हो सकता है, और वो जो कहानी है, कविता है, उसके भाव को भी नहीं समझ रहा, वो केवल पढ़ता जा रहा है। अधिक तेज आवाज में पढ़ना या उपयुक्त सभी, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 72 है, लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को क्या कहते हैं? तो लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को ही सस्वर पठन कहते हैं, ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, वाक्य में निम्नलिखित गुण होते हैं, सार्थकता, क्रमबद्धता, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को अभी आपने देखा है, ऑप्शन सा सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 74 है, का उच्चारण स्थान क्या है? अभी मैंने आपको बताया है कि का, खा, गा, घा का कंठ होता है, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, इच्छा शब्द का पर्यायवाची है, आशा, स्पृहा, अभिलाषा या उपयुक्त सभी, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 76 है, इसमें से कोष्टक चिन्ह है, तो ये छोटा कोष्टक है, ये बड़ा कोष्टक है और ये मझला कोष्टक है, यानी कि बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक और छोटा कोष्टक, तो ऑप्शन द, उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, किसी कथन को विस्तार देने वाले विवरण को प्रारंभ करने के लिए किस विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन अ ही सही है, इसी को हम विवरण चिन्ह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, इसमें से शुद्ध उज्जवल कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन द सही है, आधा ज होता है। ये देखिए उज्जवल, अंत्याक्षरी, ये सब क्वेश्चन, कवियत्री, ये सब बहुत पूछता है, तो ये सब कवित्री, ये भी याद रखिएगा, कवि का कवित्री, या इस तरीके से कभी कोई पूछ लेता है तो याद रखोगे आप, तो आपका गलत नहीं होगा। कवि का कवित्री, उज्जवल दोनों ज आधा होता है, अंत्याक्षरी में आधा न आधा त होता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह खुला रहता है वे क्या कहलाते हैं? समवृत स्वर, विवृत स्वर, अर्ध समवृत स्वर या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो राइट आंसर है विवृत स्वर। क्वेश्चन नंबर 80 है, शब्द की विशेषताएं हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं, शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है, या उपयुक्त सभी, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। अब नीचे दी गई संख्याओं का अवरोही क्रम क्या है, यानी कि घटते हुए क्रम में कौन सी संख्याएं लिखी हुई है? ठीक है, तो यहाँ 78 से शुरू होकर के
7864 है, 78 से शुरू होकर के 7854 है, यानी कि ये बढ़ते क्रम में, तो ऑप्शन ब और द तो बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, 7864, 7854, 7846, फिर उसके बाद 78, ये बिल्कुल घटते हुए क्रम में ही दिया हुआ है, 64, 54, 46, 78। ठीक है, तो ऑप्शन आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, 9 2 11 होने का क्या अर्थ है? हम सभी को पता है, भाग जाना। क्वेश्चन नंबर 83 है, संख्या 5 को 0 से गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा? चाहे 5 को, चाहे लाख को, चाहे अरब को अगर हम 0 से गुणा कर देंगे तो 0 सबको 0 बना देगा। ऑप्शन आ सही हो जाएगा, शून्य। क्वेश्चन नंबर 84 है, शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल आता है। अगर हम किसी संख्या से 4 से, 5 से, 6 से 0 में भाग कर रहे हैं तो इसका भागफल हमेशा 0 ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, पुस्तक प्रेस कारखाने में पिछले वर्ष 39,779 तथा वर्तमान वर्ष में 46,759 पुस्तकें छपकर तैयार हुई। कुल कितनी पुस्तकें छपी? दोनों को सिंपली हमें क्या करना है? जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, 86,538। ठीक है, इसको अगर आप जोड़ोगे तो इतना आएगा। क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं, एक सैकड़े में कितनी दहाइयां होती हैं? एक सैकड़े में 10 दहाइयां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, अ ई उ री स्वर प्रकार है, तो ये क्या है? ये हर्ष स्वर है। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, इस विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण विराम कहते हैं। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? अतिवृष्टि का होगा अनावृष्टि। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, य र ल व व्यंजन है, तो ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, संख्या 8530 में सैकड़ा वाली संख्या है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी कि 5 है। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, इसके बाद 100 हो जाएगा, 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 94 है, पठन कितने प्रकार का होता है? तो हम सभी को पता है, सस्वर और मौन। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, भ वर्ण किस वर्ग में आता है? तो प, फ, ब, भ, प वर्ग में। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्न संख्याओं में अवरोही क्रम है, यानी कि घटता हुआ क्रम है, तो 20 से कम है 15, 15 से कम है 10, 10 से कम है 5 और 5 से कम है 2। तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 97 है, किसी संख्या में शून्य से गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा? हमेशा शून्य ही मिलेगा, चाहे लाख, करोड़, अरब, खरब कितनी भी संख्या हो, उसमें 0 से गुणा करेंगे तो वो 0 बना देगा उसको। क्वेश्चन नंबर 98 है, सम्मान शब्द का उदाहरण है, संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर दोस्तों इसमें हो जाएगा द्वित्व व्यंजन। ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, तुरंग का पर्यायवाची तो घोड़ा होता है, हम सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, किसी संख्या के मान होते हैं दो, एक वास्तविक होता है, एक उसका स्थानीय मान या अंकित मान, और दूसरा होता है वास्तविक मान। तो इस तरीके से यहाँ पर आप टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और अगर चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपको 4th सेमेस्टर के 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप अस्तित्व अकेडमी ऐप पर। ऐप के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। तो आप इससे जुड़े रहिए, सारी क्लासेस को देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।